लियाना की डॉक्टर के पास उनसे कि क्या इतनी छोटी बच्ची ट्रैवल कर सकती है फ्लाइट। और हमेशा की तरह मैडम का मूड ऑफ है। 12 दिन का बच्चा एक एयर ट्रैवल कर सकता है या नहीं, दैट्स अ मिथ कि जी उसमें हम ये रख लें क्योंकि दो डिफरेंट सिटीज़ में या कंट्रीज़ में जब भी शादी करते हैं तो इस तरह की मुश्किलात उनको सामना करना पड़ता है। मत जलें, मत कुछ करें भाई, खुश रहें। लोग तो वेलकम वेलकम टू गाजियापुर। मेरा भी ऑपरेशन हुआ है, कट मुझे भी पेट पे लगा हुआ है। नाड़ू जो होता है वो भी संभाल के रखते हैं। करवाते टिंट करवाते तो उसके जो बाल होते हैं वो संभाल के रख। बात है कि अपनी बेटी से ज्यादा अजीज कोई और चीज नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ प्रायलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरा तो हमेशा की तरह हर रोज़े की तरह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं रोज़े। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने हमें हर रमज़ान की तरह इस रमज़ान में भी मौसम बहुत अच्छा रखा है, वेदर बहुत अच्छा है, तो रोज़े इतने बिल्कुल फील नहीं होते। और दूसरा मेरी तो वैसे मसरूफियात बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है दो दिनों की। एक तो बेटी की, दूसरा मदिया की भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब से मदिया के स्टिचेस खुले हैं कल से, तो तब से वो काफ़ी बेहतर हैं और ये है कि चल फिर रही हैं, नॉर्मल है। लेकिन अब मसला ये है कि ऑब्वियसली जो लड़कियां होती हैं उनको पोस्ट डिप्रेशन होता है ये इस चीज़ के बाद ना। तो जो लड़कियां हैं उनको पता होगा कि इस चीज़ के बाद डिप्रेशन हो जाता है और अब सिर्फ और सिर्फ अपना घर याद आता है, अपनी माँ याद आती है। क्योंकि मदिया यहाँ लाहौर में रहती है, मदिया का एक्चुअली घर कराची में, तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल है। अब मदिया बहुत दिनों से ज़िद कर रही है क्योंकि ऑब्वियसली डिप्रेशन हो जाता है और ये कि उसने अम्मी के पास जाना है और रोती रहती है, हर वक्त रोती रहती है। तो आज हम लोग जा रहे हैं लियाना की डॉक्टर के पास उनसे पूछने, क्योंकि मदिया की डॉक्टर ने तो उन्हें इजाज़त दे दी है कि आप ट्रैवल कर सकती हैं। इफ़ यू वांट टू गो इन व्हील चेयर तो वो भी आप यूज़ कर सकती हैं, जैसे आप इजी है, मतलब बहुत अपने आप को हेक्टिक नहीं करना। लेकिन अब प्रॉब्लम है लियाना की, क्या इतनी छोटी बच्ची ट्रैवल कर सकती है फ्लाइट, ट्रैवल कर सकती है वो कि नहीं। आज उसकी डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे। और ये अलियाना का बैग पैक हो रहा है सारा, जो हमें साथ लेके जाना है। और हमेशा की तरह मैडम का मूड ऑफ है क्योंकि मैंने आप सबको भी रीज़न बताई है। लेकिन तैयार फुल हुई हैं, नहा धो के ये चमकी हैं, बाल स्ट्रेट, मेकअप ऑन टॉप। हेलो तो करते हैं इधर मदिया, जी हेलो तो कर दें, हेलो इधर देख के करें ना। हेलो। तो ये राधे मोहन की बनी हुई है, बाल आगे फेंक के। वैसे लेट हो रहे हैं, जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। प्लीज़ आप हमें गाइड करेंगी कि 12 दिन का बच्चा एक एयर ट्रैवल कर सकता है या नहीं, या कब तक कर सकता है ट्रैवल, कौन कितनी एज का बच्चा जो होता है। अच्छा, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे पास पेरेंट्स आके ये चीज़ पूछते हैं कि जब हमने ट्रैवलिंग करनी है तो अपने बेबी को कैरी कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने जो 40 डेज़ का एक हमारा, जिसको हम अपनी आम ज़बान में छिले का एक टाइम ड्यूरेशन कहते हैं, वो एक बड़ा एक प्रीशियस टाइम होता है। उस टाइम को हम थोड़ी वैल्यू नहीं दे रहे होते, लेकिन वो माँ और बेबी दोनों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माँ के लिए तो इसलिए कि माँ को अल्लाह वो जो इतना मुश्किल प्रोसेस से वो गुजरी होती है, तो ये एक रेस्टिंग टाइम होता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। और बेबी के लिए क्योंकि ट्रैवलिंग इसलिए नहीं सेफ कि ये 40 डेज़ वो होते हैं जिसमें बेबी की इम्यूनिटी बिल्डअप होनी होती है। अभी बेबी बहुत सी चीज़ों से एक्सपोज नहीं हुआ होता, अभी उसकी वैक्सीनेशन नहीं शुरू हुई होती, उसकी अभी मदर फीड उस तरह नहीं गया होता कि मदर फीड में बेसिकली वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो उसके इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप करती हैं। तो सिर्फ साइड पे हमें उसको बेबी को 40 डेज़ के लिए ट्रैवल नहीं कराना चाहिए। मिनिमम एक्सपोजर देना चाहिए, कोई गैदरिंग्स या बाहर, या उसको थोड़ा सा वो सेफर इन्वायरमेंट, क्योंकि वो बहुत जल्दी जर्म्स पकड़ लेता है और बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आफ्टर 40 डेज ये एयर ट्रैवल कर सकती हैं। यस, तो वो कॉटन कान में रख के वो जो कहते हैं, नहीं, दैट्स अ मिथ कि जी उसमें हम ये रख लें क्योंकि वहाँ पे प्रेशर चेंजेस इतने होते हैं कि आपका रिस्क इज ऑलवेज देयर। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। टू बी सेफ आप उसको थोड़ा सा 40 डेज के लिए अपना एक चिला पूरा करें, अपने बेबी का ख्याल करें, अपना ख्याल करें
उसके बाद सेफ है, आप जो भी ट्रैवल करना बहुत चाह रहे हो। इमरजेंसी है तो आप ट्रेन हाँ, यूज इन दैट केस इमरजेंसी में आप जा सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं, बिल्कुल, कार है, ट्रेन है, और अगर आपने उसमें भी लेना है, जैसे आप बाय एयर भी आपने जाना है, तो भी फिर हम थोड़ी सी प्रिकॉशन बता देते हैं, अगर इमरजेंसी में जाना हो कि ये आप अवेल करें और आप जा सकते हैं। सही। चलिए, थैंक यू Thank सो you. मच डॉक्टर बिनेश। सो ये थी डॉक्टर बिनेश की कुछ गुफ्तगू, कुछ इन्फॉर्मेशन की जो उन्होंने बताई, और डॉक्टर का मैंने क्लिप इसलिए लिया कि ताकि ऑथेंटिक चीज़ हो। एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया, हमने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, इस वजह से लिया। लेकिन मैं ये कहूँगा, ये बड़ा देखना पड़ता है आपको कि जो दो डिफरेंट सिटीज़ में या कंट्रीज़ में जब भी शादी करते हैं तो इस तरह की मुश्किलात उनको सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली लड़की का बहुत राइट होता है, फर्स्ट उसको जाना होता है, घर जाना होता है। तो जैसे मदिया ने भी अपने व्लॉग में बताया था कि डिप्रेशन होता है, चीज़ें होती हैं, और अगर आप उस डिप्रेशन को देखना चाहते हैं कैसा होता है, वो ऐसा होता है। हाय बेगम, इतनी प्यारी लग रही है ना आप। नहीं यकीन तो लोगों के कमेंट्स पढ़ लीजिएगा। लोग अच्छे कमेंट्स तो नहीं करते, बहुत कम ही लोग होते हैं जो अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो ना बाकी करें। सब तो बुरे कमेंट्स ही करते हैं। तो करने दो, बुरे कमेंट्स करने दो, जो आपसे जलता है। लेकिन एक बात याद रखना, जब आपके कमेंट्स सब पॉजिटिव होंगे इसका मतलब है कि आपका कंटेंट अच्छा नहीं जा रहा। जब आपके नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू होंगे, विच मीन्स कि आपका कंटेंट अच्छा जाने लग गया, कि लोग आपसे जलने लग गए। मत जले, मत कुछ करें भाई, खुश रहें। लोग तो ऐसे ही होते हैं, लोगों का काम है कहना कहीं बीत ना जाए इसमें रहना। अच्छा, खुश तो होए, मैं खुश हूँ। खुश होए कि आप इतनी प्यारी लग रही हैं, तैयार श्यार हुई हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ आप भी तो कुछ डॉक्टर हैं, चाहे आप डीपीटी की हैं, इतना तो पता होगा कि न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होती हैं उनकी बोन्स जो होती हैं वो कितनी वीक होती हैं और किस एज में जाके स्ट्रांग होना शुरू होती हैं। हेलो मैडम, बताएं बताएं ना। स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं पता किस एज में जाके होती है। अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। काफ़ी डिप्रेस्ड है मेरी वाइफ। चलो इनका मूड अच्छा करते हैं, कुछ खिलाते हैं इनको। ऊपर आए हैं 8 दिन बाद एक चक्कर लगाने, फिर सुबह नीचे चली जाऊंगी ना मैं, जी, है ना। क्योंकि बेगम मैडम का बस मूड चेंज करने आई हूँ। शाम में नीचे इफ्तार करूंगी, और इसमें इफ्तार नीचे ही करूंगी रोल में रहूँ ऐसे अम्मी के पास ऊपर नीचे सबके साथ। ये भी ऊपर नीचे। अब हम नेटफ्लिक्स देखेंगे। वेलकम वेलकम टू गाजियापुर। ओहो, बलून्स वगैरह सब खुश हो गए। वेलकम। अब हम नेटफ्लिक्स देखेंगे। वो तो मैं देखती नहीं हूँ, तो फिर कौन लाया? कल्याणा को सिर्फ ला रहा, वो भी अभी पापा के पास एंजॉय कर रही है। क्यों, बाकी सामान भी लाना पड़ेगा। यार मदिया, आप पकड़ के जरा चढ़ो, आपको पता लगेगा। इतना भी सामान नहीं है। ये मुझे कंफर्म है, आप मेरा पेट हाँ। लेती होगी कभी जिंदगी। यार ये सीरियस है यार, व्लॉग बेशक बंद कर दो यार। नाराज मत होए। यार 2 साल आपको हो गए हैं मोबाइल वीडियोस बनाते। अच्छा, नीचे से सारा सामान लेकर आए, और ये बलून्स का क्या हाल हुआ है? 2 दिन भी कोई बंदा बनाता होगा ना, उसको आंखें बंद करके कहो ना ये पकड़ना, उसने वो सही एंगल ले लिया। हाथ पे क्या हुआ? ये मुझे इतना सा कट लगा है, लेकिन ना वो छोटे छोटे कट। दर्द हो रहा है? हाँ, तो सोचे मुझे कितना दर्द हो रहा होगा। मेरा भी ऑपरेशन हुआ है, कट मुझे भी पेट पे लगा हुआ है। मैं अपने ऑपरेशन के कट की बात तो नहीं कर रही। ओ यार बस कर दो, अब आपको ऊपर भी ले आया हूँ। अपनी असलियत तो दिखाओ जरा। ये देखो, ऊपर आने की ये रीज़न है। अच्छा, सिर्फ अपनी आंखें दिखा दो हल्की सी। ये देखें, रो रो के ये लड़की कम से कम कोई 1.5 घंटा रोई है। अम्मी को इसकी कॉल की, उनसे वीडियो कॉल करवाई, लेके गया, हर तरह के झूठ बोले, हर तरह के तरीके किए, फिर भी ये लड़की नहीं मान रही थी। बड़ी मुश्किल से इसको चुप करवाया। हम बाहर घूमने जाएंगे, सब करेंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई। थक गई हूँ मैं, ऑपरेशन नहीं हुआ, क्या हुआ है, बस बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। अब हम ये जो बाहर घूमने ऑपोजिट जाएंगे। सिटी के हम जो तैयार कपल्स है ना, तो अब हम तैयार होके बाहर घूमने चलते हैं। अच्छा मदिया की एक आदत है, अगर ये मेरे लिए कुछ कर लेगी ना, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, तो बहुत अच्छी चीज़ है वो बात। लेकिन उसको फिर
इतना मुझे पागल करेगी ये मैडम, मुझे इतना पागल करेगी ना उसके बाद। मैं ऐसे कभी भी व्लॉग नहीं जाने दूंगी। मैं तो डाल दूंगा, मुझे इतना पागल करेंगी, इतनी चीज़ें टॉन्ट वगैरह करेंगी। क्या आप लोगों की भी बीवियाँ ऐसे करती हैं? आई मीन एक बंदे की एक बीवी। टॉन्ट वगैरह क्या करेगी? मैंने तो कोई टॉन्ट नहीं किया। खैर अब हम एलियाना को मदिया मैडम की तो सारी चीज़ें डेकोरेशन करना शुरू हो गई हैं, अलमारी सेट करना, बाकी चीज़ें सेट करना। एक सेकंड यार अब थकती नहीं है? नहीं। सही आ रहा हूँ मैं? देखा है नहीं? हाँ सही आ रहे हैं, ब्लर है शायद। सही करें। ये ले हो गया सही। ये बताएं आप इतनी हालत क्यों बुरी करके ब्लॉग बना रहे हैं? क्योंकि लोगों को पता लगे ना कि आप मेरी क्या हालत करती हैं। बंदा बाल तो ठीक कर लेगा। तो अब मेरे आपको पता है बाल सिल्की, यही सबसे बड़ा मसला है कि मैं हर वक्त सेट नहीं कर सकता उनको। अगर मेरे बाल लग ही ऐसे रहे मैं क्या करूँ? तो क्या है वैसे भी रियलिटी क्या है, रियलिटी जो है जैसे बंदा लग रहा हो तो इंसान को वैसे ही आना ये चाहिए। रियलिटी है। हाँ तो अगर मेरे बाल ऐसे हैं तो क्या है? कुछ नहीं, मैं तो वैसे अच्छा ही तो लग रहा हूँ। नहीं कर रही। अच्छा वैसे बड़े कहते हैं कि जब जो बच्चे की पहली गंज करवाते, टिंट करवाते, तो उसके जो बाल होते हैं वो संभाल के रखते हैं। तो हमने इसमें रखे हैं। और एक वो भी होता है ना कि बच्चे का नाड़ू जो होता है, जो होता है वो भी संभाल के रखते हैं। आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक है या क्या बात है, बट हमें भी बताइएगा हाँ लॉजिक। अगर आपको पता है तो हमें भी बताइएगा। और ये मदिया का आ गया और ये हमारी बेटी का भी आ गया। क्या? ये पता क्या मैं बताऊँ, ये मैं हूँ, ये आप हो, और अब एलियाना लाने वाली है। क्या? 3 होने चाहिए ना? हाँ। मैं, आप, एलियाना आने वाली ये ले। है। ये एलियाना को उड़ा के फेंके। नहीं। ये ले वो भी आ गई। लो अब होगी हैप्पी फैमिली टुन टुन। अब सही है। ये इसका हम लेना भूल गए थे, आई मीन नीचे ले जाना भूल गए थे। ये बच्चों की डिस्ट्रैक्शन है। जो होते नहीं है। क्या हो गया? अब तो आप जा नहीं सकती, अब आप क्या करेंगी मदिया? पहली बात है कि अपनी बेटी से ज़्यादा अजीज कोई और चीज़ नहीं है, और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हम पेशेंट को अलाउ करते हैं। और लेकिन उसने ये भी कहा है कि एटलीस्ट आपको 20-25 दिन की हो जाए। मसला नहीं है, उसने कहा 20 डेज की हो जाए। तो अच्छा, उसने एयर ट्रैवल का 25 दिन पे नहीं जाने दे रही, 20 दिन पे रोका हुआ। 20 डेज का एयर ट्रैवल का कहा है, बट मैं एयर ट्रैवल नहीं करूंगी। मैं तब भी ट्रेन से ही जाऊंगी। एयर ट्रैवल तो अभी आप 20 दिन के होने का वेट करेंगे? छोटी सी है तो एयर ट्रैवल उसके लिए, क्योंकि मेरे अच्छा लिए आपने कहा कि एक मुझे अजीजा बेटी, दूसरा का कि आपने जाना है, मैंने तो मुझे किसी खाते में नहीं लिया, छोटी पिंकी फिंगर में मिल ली। आपने कहा ना, मैं जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकती ना। तो मैं आपके लिए स्पेशल नहीं हूँ? मैं जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकती ना। आप खुद बोलेंगे तो ठीक है। नहीं आप खुद बोलेंगे तो ठीक है, अदरवाइज मुझे कोई इशू नहीं है। अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेता हूँ। आप खुद अगर कहते हैं, वरना आप मैं क्यों? मतलब मैं अकेला रहूंगा या? नहीं मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं अकेला रहूंगा। हाँ हंस लें, जबरदस्ती क्यों करें हम किसी के साथ? हम कौन? हम मतलब मैं और एलियाना। ये एक बात याद रखना है, एलियाना जितनी आपकी बेटी है उससे कहीं ज्यादा मेरी बेटी है वो। तो ठीक है, वो आपकी बेटी है, मैंने कब कहा मेरी सिर्फ अकेली। अच्छा बड़ा मज़ा आता है क्योंकि न्यू फीलिंग है अजीब सी है कि हम लोग सो रहे होते हैं, एलियाना हल्का, बच्चों की आदत है कि वो सोए हुए हल्का सा रोते हैं, हल्का सा बोलते हैं। वो हल्का सा रोती है, बोलती है, हम दोनों उठ जाते हैं एकदम। लेकिन ज़्यादातर रात को मदिया उठती है पहले। सो एनीवेज उम्मीद है आपको ये वाला भी कुछ बता दें। क्या वैक्सीनेशन कार्ड दिखा मैं दिखाता हूँ आपको। एनीवेज उम्मीद है आप लोगों को ये वाला प्रालोग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और प्रालोग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे डॉक्टर मदिया के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।